राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। अपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। मंगल का स्थान परिवर्तन हुआ, घर परिवर्तन हुआ। मंगल आ गए कर्क राशि में, आपके 5वें घर में। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। अब मंगल नीच राशि में होकर के नीच हो गए। मंगल आपके धन के मालिक हैं और मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं। आपका भाग्य नीच का हो गया, आपका धन का भाव नीच का हो गया। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 आपका अष्टम भाव नीच का हो गया। 5, 6, 7 आपका आय नीच हो गया और आपका विदेश का 12वां घर नीच का हो गया। अब क्या होगा? लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप एक बात समझ लीजिए, यह जो 5वां घर होता है यह बेहद ही शुभ घर माना गया है, शुभ घर होता है। तो इस घर में मंगल नीच के भले हो गए हैं किंतु बुरा प्रभाव नहीं देंगे। आप डरिए मत, आप भयभीत मत होइए। हाँ, कुछ सावधानियां हैं जो मैं बताऊंगा आगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, उसे फॉलो करिएगा, बात को मानिएगा तो आप हानि से बचेंगे। हाँ देखिए, ये शुभ घर है, ये शुभ घर है। ये आपके जो संतान है, संतान का घर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का घर है, आपके प्रेम प्यार का घर है और यही घर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। और आपके जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनका भी यही घर है। तो ये बेहद शुभ घर होता है। तो इसमें मंगल बुरा प्रभाव नहीं देंगे। आपका जो कर्म है, आप मेहनत से अपने कर्म को करिए। मंगल ऊर्जा, उत्साह, उमंग, जोश के कारक होते हैं, मालिक होते हैं। और मंगल आपके शरीर में बह रहा खून है, मंगल आपका खून है। अच्छा, घर क्या होता है? जैसे ये पहला, ये 12 लिखा हुआ है, तो ये घर हो गया इनका देवगुरु बृहस्पति का, यही घर होता है। अब ये दूसरा जो दूसरा ये है, इसी को कहते हैं दूसरा घर। इसमें 1 लिखा है तो ये मेष का घर हो गया, मंगल का घर हो गया। इसी प्रकार से ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के घर में भले आ गए हैं किंतु ये शुभ घर है। अब आपको सावधानी कुछ रखनी होगी, जैसे कि आपको क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है। तो मामला सही है। वैसे भी हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए, तो हमारा हमेशा अच्छा रहेगा। यही तो मंगल कह रहे हैं करने के लिए, यही करिए। वाहन सावधानी से चलानी चाहिए, सावधानी से चलाइए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है तो हड़बड़ा के कोई काम मत करिए, हड़बड़ा के वाहन मत चलाइए, साइकिल मत चलाइए, कार मत चलाइए। पैदल चल रहे हैं तो पैदल भी हड़बड़ी में मत चलिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इनकी जो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर में, अष्टम भाव में। यह घर होता है गड़े हुए धन का, अर्थात कोई गुप्त धन, कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन का। तो यदि आपका कहीं पैसा फंसा है तो यकीन मानिए आपके जीवन में मंगल प्रभाव होगा, आपका वह रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए।
उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, आपके आय के घर पे। आय के स्रोत बनेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, यकीन मानिए आपको लाभ मिलेगा। हाँ, आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो इच्छा थी, जो डिजायर था, वह साकार हो रहा है। यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया था तो हो सकता है वहां से आपको बुला लिया जाए, या आपने कहीं परीक्षा दिया है, उसका रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आ रहा है। उसके बाद में इनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर में। तो 12वां घर होता है विदेश का। तो यदि आप विदेश में जा रहे हैं तो अपने कागज पत्र को दुरुस्त रखना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, कागज पत्र दुरुस्त रखना चाहिए, कागज पत्र पढ़ करके ही सिग्नेचर करना चाहिए। ये अच्छी बात है ना भाई, कि यदि आप कहीं जा रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए। तो अगर गलत रहेगा तो मामला बिगड़ेगा ही। तो गलत मत रखिए, गलत मत करिएगा। कहीं कागड़िया पे दस्तखत करना है, किसी कागज पे दस्तखत करना है, सिग्नेचर करना है, तो आप उसको पढ़ करके समझ करके ही सिग्नेचर करेंगे। हमेशा से ये करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। बिना पढ़े सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, पढ़ के समझ करके ही सिग्नेचर करना चाहिए। तो यह बात आप मानेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। विदेश में यदि आपका कोई पैसा फंसा है तो वह पैसा आपके बुद्धि, विवेक, आपके पराक्रम से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत गजब का समय है। प्रेम प्यार में आपको सफलता मिलेगी, अच्छा रहेगा, किंतु क्रोध नहीं करना है। क्रोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इससे बचना है आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। समय मंगल का ये जो प्रभाव होगा आपके जीवन में बड़ा अच्छा पड़ेगा। आप डरिए मत, घबराइए मत, इधर उधर की मत सोचिए, बस अपने कर्म पर फोकस करिए और कुछ जो हमने सावधानी बताई है उसे फॉलो करिए। इस समय में हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए, लड्डू का भोग लगाइए, प्रसाद बांटिए, हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।